अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस एलसीडी के यूनिवर्सल बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि इस एलसीडी के यूनिवर्सल बोर्ड में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं और इनका क्या क्या काम है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त TVST 29.03 का एक यूनिवर्सल बोर्ड है। इसे V59 का जो माइक्रो कंट्रोलर वो लगा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं और इनका क्या क्या काम है, और मैं कोशिश करूँगा इन सब पार्ट्स की डिटेल से आपको बताऊँ और आपको ये बताऊँ कि ये V59 TR 85.031 ये क्या चीज़ें हैं और ये माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इधर से हम पहले स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना इसके नंबर्स की बात कर ली जाए, क्योंकि जब भी आप मुझसे कमेंट्स करते हैं या सवाल जवाब पूछते हैं तो मैं अक्सर आपको कहता हूं कि आप ये वाला बोर्ड इंस्टॉल करो, V59 या V56 वाला। तो ये असल में V59, V56 या TR ये इतने नंबर हैं, ये इनका क्या मकसद है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह एक सैमसंग का मोबाइल है, ब्रांड उसका सैमसंग ही है, काम उनका तकरीबन वही होता है, मगर उन्होंने मॉडल नंबर चेंज किए होते हैं। यानी कि कुछ मॉडल होते हैं जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर अच्छा लगा होता है, रैम वगैरह ज़्यादा होती है, मगर कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर कुछ इतना ख़ास नहीं होता। इस वजह से ये वाला TVST 29.03 वाला ये यूनिवर्सल बोर्ड जो है ये ओल्ड हो चुका है, इस वजह से ये अब नहीं आ रहा। इससे जो लेटेस्ट है वो V59 वाला बोर्ड है, उसका नंबर है TVST V59। उसके बाद एक ITV वाला भी आया था और उसके बाद अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो TR 85.031 चल रहा है। तो इनका नंबर का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, इनका काम सबका यही है कि इन्होंने आपको यूनिवर्सल आप इनसे यूनिवर्सल काम ले सकते हैं। मसलन इनसे आप कंप्यूटर भी चला सकते हैं, अपनी DVD भी चला सकते हैं, डिश भी चला सकते हैं, वूफर लगा सकते हैं, USB चला सकते हैं, अपना TV चला सकते हैं, HDMI PC के लिए चला सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल करने की वीडियो भी आप तक दोबारा से एक जल्द शेयर करूंगा, मगर मैं LCD को कंप्लीट बनाने का तरीकाकार भी शेयर कर चुका हूँ। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इधर से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपके पास ये सप्लाई का एक जैक आ जाता है, यहाँ पर आप 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे सकते हैं। क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे यही पूछते हैं कि यार हमें इसको इंस्टॉल करने का तरीका नहीं पता, इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसे सप्लाई कैसे देनी है। तो मैं आज कोशिश करूँगा डिटेल के साथ बताऊँ। अगर तो आपके पास अडाप्टर नहीं है 12 वोल्ट का, एक बात याद रखनी है, आपने इसको 12 वोल्ट ही देने हैं। अगर आप 12 से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये मैक्सिमम 13 वोल्ट को बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर आप इसे देते हैं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो 12 वोल्ट यहाँ पर आपने लगाने। अगर आपके पास अडाप्टर नहीं, पावर सप्लाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये एक हब नज़र आ रही है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है मेन पावर। अगर आप इसे उल्टा करते हैं तो ये इधर देखें लिखा हुआ है 12 वोल्ट और नीचे लिखा हुआ है ग्राउंड। यानी कि ऊपर 12 वोल्ट अगर उस साइड से देखेंगे तो नीचे 12 वोल्ट है और ऊपर ग्राउंड है। अगर आप इधर से सोल्डिंग भी कर देंगे दोनों के साथ अपनी मीटर से चेक करके तो भी आपका काम चल जाएगा। तो जैसे ही आप इसे पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ पर आपका जो जैक लगेगा पैनल सेंसर वाला वो फ़ौरन ग्लो करना शुरू कर देगा। इसके बाद यहाँ पर आपका इन्वर्टर वाला जैक लगता है, जिसे हम लैंप कार्ड का जैक भी कहते हैं, लैंप कार्ड कहते हैं। उसकी सीधी वायर इधर आकर लगती है। इसका काम ये होता है कि जब 12 वोल्ट इसे पावर सप्लाई मिलती है तो यहाँ पर ये छोटे छोटे IC लगे हुए हैं 6-6 टांगों वाले। इनका काम ये होता है ये 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे यूनिवर्सल IC को इस माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर को जब पल्स मिलती है भाई आप ऑन हो जाओ, तो ये फ़ौरन से इसे पल्स देता है कि आपने बैकलाइट को ऑन कर दें, तो वो बैकलाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद आपको ये कॉइल्स नज़र आ रही हैं दो, ये करंट लिमिटिंग कॉइल हैं। ये 12 वोल्ट से जब 5 वोल्ट निकलते हैं तो ये उनमें करंट को लिमिट करती हैं। अगर पीछे से सप्लाई ज़्यादा होती है तो उनको बर्दाश्त कर लेती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जंपर्स की सेटिंग है। जंपर्स की सेटिंग में आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है। अगर तो आपका पैनल 12 वोल्ट का है तो आप इस जंपर को उतार कर आपको 12 वोल्ट के ऊपर लगाना पड़ता है। तो अगर आपका पैनल जो है वो 5 वोल्ट का है तो आपको इसे 5 वोल्ट के ऊपर ही रखना पड़ता है। इसके ऊपर 3 सेटिंग्स हैं, जहाँ पर आप यहाँ पर जंपर सेलेक्ट करेंगे इस इधर LVDS जैक के ऊपर आपको उतने वोल्ट मिल जाएंगे।
यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपकी एलसीडी 5 वोल्ट की है और आपने 12 वोल्ट के ऊपर जंपर की सिलेक्शन की हुई है तो यहाँ से 12 वोल्ट सीधा पैनल को जाएंगे और आपका पैनल डेड भी हो सकता है। इस वजह से सबसे पहले जंपर का ख्याल रखें, जहाँ पर जितने वोल्ट का आपका पैनल है उतने वोल्ट का आपने यहाँ पर जंपर सिलेक्शन करनी है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक रेगुलेटर आ जाता है जिसका नंबर है 1117। ये 3.3 वोल्ट का एक रेगुलेटर होता है। इसका काम ये होता है, यहाँ से इसको 5 वोल्ट मिलते हैं तो ये इसने 3 वोल्ट बनाकर आगे आपके माइक्रो प्रोसेसर को देने होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये भी एक कॉइल आ जाती है, ये भी करंट लिमिटिंग कॉइल है। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 8 टांगों वाली एक छोटा सा आपको मेमोरी आईसी नज़र आ रहा है। इस मेमोरी आईसी का काम ये होता है कि इसने जो प्रोग्रामिंग होती है, जो फ्रेमवेयर जो जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग को इसने अपने अंदर स्टोर करना होता है, इसने अंदर स्टोर करके रखना होता है। सारा डाटा इसके अंदर स्टोर होता है और यही माइक्रो कंट्रोलर को पल्स देकर उसे ऑन करवाती है एलसीडी को और सारा प्रोग्राम उसे शेयर करती है, उसके साथ लिंक करती है। इसके बाद हमारे पास ये एक माइक्रो कंट्रोलर आ जाता है जिसका नंबर है TSUM-V59XUZ1। तो ये एक यूनिवर्सल माइक्रो कंट्रोलर है। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये फुल HD सॉन्ग को सपोर्ट करता है। ये बहुत जल्द रिस्पांस देता है, बहुत जल्द ये रिमोट की पल्स को ऑन ऑफ करता है, यानी कि पल्स को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके अलावा ये यूनिवर्सल है, सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है, टीवी, एलसीडी और मॉनिटर, ये सब चीज़ों को फ़ौरन से सपोर्ट कर लेता है। इसके अलावा हमारे पास एक ये भी रेगुलेटर लगा हुआ है। ये रेगुलेटर 5 वोल्ट का है, इसका नंबर भी 1117 है, मगर इसके ऊपर नीचे लिखा होता है कि ये इतने वोल्ट का है। इसके अलावा हमारे पास एक ये क्रिस्टल आपको नज़र आ रहा होगा, ये JWT 24/000, इसका ये नंबर है। तो इसका काम है कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को ये जनरेट करता है टीवी के लिए, टीवी कार्ड के लिए, टीवी ट्यूनर के लिए ये फ्रीक्वेंसीज़ को जनरेट करता है। इसके बाद हमारे पास ये भी एक लगा हुआ है कंट्रोलर कह रहा हूँ, रेगुलेटर। इसके बाद आप ये देख सकते हैं छोटा सा एक ये आईसी आपको नज़र आ रहा होगा। ये 8 टांगे इसकी इधर हैं, 8 इधर हैं। ये साउंड का आईसी होता है। इसका काम ये होता है इधर से जो साउंड आ रहा है इसने उसको एम्पलीफाई करना है, क्योंकि जो इधर से साउंड आता है वो इतना हैवी नहीं होता कि ये उसको आगे लोड पर दे सके, इसलिए हमें ये वाला आईसी लगाना पड़ता है ताकि ये हमारे साउंड को एम्पलीफाई करके यहाँ पर दे सके। यहाँ पर आपके स्पीकर्स के जैक लगते हैं। तो ये इधर का तो आपको पता ही होगा, पीसी, ये डीवीडी डिश वगैरह, वूफर, ऑडियो इन यूएसबी और यहाँ पर टीवी। तो इसके अलावा हमारे पास ये भी एक क्रिस्टल है। तो ये इस बोर्ड का जस्ट यही काम है कि अगर आपकी एलसीडी 24 इंच की है, 32 इंच की है या जितने इंच की भी है, यानी कि ज़्यादा बड़ी ना आप लगाएं। अगर आपकी एलसीडी छोटे साइज़ की है, मसलन 15 इंच से लेकर 24 इंच तक की एलसीडी को ये कार्ड सपोर्ट करता है। इसे यूनिवर्सल बोर्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी एलसीडीज़ को सपोर्ट करता है, उनके ऊपर ये अपना काम अच्छे तरीके से करता है। अब मसला इसमें ये आता है कि हमें इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर तो आपकी एलसीडी का कार्ड ख़राब हो गया तो आप इस तरह का यूनिवर्सल बोर्ड ले आएँ। जहाँ से आप ये यूनिवर्सल बोर्ड लाएँगे वहीं से ही आपको इसका सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन नहीं मिलते, इस वजह से मैं भी हो सकता है मिल सकते हों, मगर मैंने बहुत ट्राई किया था, मुझे नहीं मिले। तो काफ़ी सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि आप हमें सॉफ्टवेयर दें, बताएं कौन सी जगह से डाउनलोड करना है, तो ये ऑनलाइन नहीं मिलते। तो इसके अलावा हमारे पास बस यही कुछ है। तो अब मैं आप लोगों को इसकी प्राइस के बारे में बताना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी प्राइस के बारे में पूछते हैं कि हमने अपनी 19 इंच की या 17 इंच की एलसीडी को ये लगाना है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 19 और 17 के लिए इसकी सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर फ्लैश हुआ होता है। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको जो अच्छे वाला यूनिवर्सल बोर्ड है V59 वाला, वो 1000 रुपये का मिलता है, पाकिस्तानी 1000 रुपये। और अगर हम बात करते हैं जो आजकल लेटेस्ट TR85.031 आ रहे हैं, उनकी प्राइस की बात करें तो वो तकरीबन 700 से लेकर 800 रुपये तक आपको ये यूनिवर्सल बोर्ड मिल जाता है। तो ये यूनिवर्सल बोर्ड जब भी आप परचेज़ करने जाएंगे तो आपको ये सिर्फ यूनिवर्सल बोर्ड मिलेगा और इसका रिमोट मिलेगा, बाकी सामान आपको कुछ भी इसके साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जो इसकी एसेसरी होती है वो आपको एलसीडी की बॉडी के साथ मिलती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि आप हमें एसेसरी के बारे में बताएं, कंप्लीट एसेसरी, यूनिवर्सल बोर्ड, बॉडी किट वगैरह, ये सब कुछ कितने का आता है। तो 17 इंच की जो बॉडी है वो 2000 की भी आती है, 2500 तक भी आती है। ये मुख्तलिफ मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, मुख्तलिफ मॉडल होते हैं, जैसा मॉडल आपको पसंद है वैसी आप बॉडी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का इसका थोड़ा सा रिव्यू कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई, इनका क्या क्या काम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसका सॉफ्टवेयर को फ्लैश करना और इसके अलावा बाकी भी जो इसे ऑन करना, इसके साथ बाकी एलसीडीज़ को चेक करने का तरीकाकार भी सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।